हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 8 का साइंस चैप्टर 8 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है दाब और बल का आपसी संबंध। दाब और बल का क्या आपसी संबंध। हम आपको दाब के बारे में, यानी दाब को इंग्लिश में कहते हैं प्रेशर, दाब को इंग्लिश में कहते हैं प्रेशर, और बल को इंग्लिश में फोर्स कहते हैं। ये चैप्टर पढ़ने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप इस चैप्टर का PDF पाना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, PDF पाना चाहते हैं, तो आप हमारे मोबाइल नंबर 95 76 39 14 15 वाले नंबर से जुड़ जाइए और वहां से आपको PDF मिल जाएगा। समझे ना। आपको मैं बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। समझे ना। तो आइए अब क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता कि पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं पर लगाया गया आकर्षण बल क्या कहलाता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। हम किसी भी चीज को ऊपर फेंकते हैं, अगर वो नीचे गिर जाता है तो किसके कारण गिरता है, गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण करता है। अब देखिए, हम बल के बारे में नहीं बताया आपको, तो बल का डिफिनेशन आप लिखिएगा कि बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव, या अर्थात हम बल लगाकर किसी वस्तु की गति को क्या कर सकते हैं, शून्य कर सकते हैं, या उसकी गति की अवस्था को परिवर्तन कर सकते हैं, या उसकी दिशा को बदल सकते हैं। आप एक भाषा में भी लिख सकते हैं कि गति यदि बल एक ऐसा प्रभाव है जिसकी सहायता से हम किसी गतिशील वस्तु को गति की दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं, उसे मंद कर सकते हैं, या उसे विराम की वस्तु को गतिशील अवस्था में ला सकते हैं। और दाब क्या होता है, दाब को इंग्लिश में प्रेशर कहते हैं। प्रेशर को कहिएगा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। समझे ना। दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है, पास्कल, और बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन। आप कॉपी कलम में नोट कर सकते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं। कहता है कि इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बल क्या कहलाता है, तो आप कहिएगा दाब। क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। कहता है तरल द्वारा ऊपर मुखी में दाब क्या कहलाता है, उत्प्लावन बल। आप पानी में डूबिएगा तो आपको पानी से ऊपर फेंका जाएगा, किस बल के कारण, उत्प्लावन बल के कारण। अब कहता है कि वह बल जो वस्तु को जल में तैरते हुए रखती है, कौन सा बल, उत्प्लावन बल। जैसे आदमी मरने के बाद देखते हुए पानी में तैरते रहता है, इसमें नाव तैरते रहता है, किसके कारण, उत्प्लावन बल के कारण। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले दाब क्या कहलाते हैं, तो वायुमंडलीय दाब कहिएगा। अब कहता है ठोस द्वारा केवल डैश दिशा में बल लगता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ठोस कोई वस्तु है तो वो नीचे की ओर जाती है, यानी नीचे की दिशा में लगेगी। किस दिशा में लगेगी, नीचे की दिशा में लगेगी। कहता है वायु द्वारा आरोपित दाब का मान, वायु द्वारा जो आरोपित दाब का मान होता है वो चारों दिशा में, सभी दिशाओं में होता है। कौन सा दिशा में होता है बाबू रे, सभी दिशाओं में होता है। अब द्रव द्वारा भी दाब सभी दिशाओं में होता है। द्रव द्वारा भी क्या होता है, सभी दिशाओं में होता है। दाब की इकाई क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, पास्कल होता है, या फिर कहिएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर भी कर सकते हैं। समझे ना। क्योंकि क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्या होता है, क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है, मीटर स्क्वायर। आई जाएगा तो ऊपर में माइनस लग जाएगा, कहिएगा NM इनवर्स 2, न्यूटन मीटर इनवर्स 2 कहिएगा। कहता जल की गहराई में जाने के बाद दाब का मान जो होता है वो क्या होता है, तो अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू रे, अधिक हो जाता है। अब आइए कहता है कि सत्य और सत्य पहचाने, सत्य और सत्य क्या करें, पहचाने। कहता है ठोस द्वारा दाब उसके भार के कारण होता है, तो इसमें कहिएगा सत्य इसी के कारण होता है। कहता कि द्रव में गहराई के साथ दाब का मान क्या होता है, बढ़ता ही, औसत हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। समझे ना, मिस हो गया। समझे ना, क्वेश्चन में थोड़ा सा लड़का जो है ना वो मिस कर दिया, औसत्य होगा। समझे। आइए हो जाएगा, द्रव में गहराई के साथ दाब का मान क्या होता है, बढ़ता है। सही बात है। कहता है वायु में भार होता है तो हवा में भार होता है। कहता है क्षेत्रफल का मान घटाने पर दाब का मान घटता है, तो नहीं, क्षेत्रफल का मान घटाने पर दाब का मान बढ़ेगा, और क्षेत्रफल का मान बढ़ाएंगे तो दाब का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझे ना। एक क्वेश्चन डिफॉल्ट था, अब लड़का था उसको लिखने में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, कोई बात नहीं। कहता बल एवं दाब में क्या अंतर होता है, तो आप कहिएगा कि बल वह भौतिक कारक होता है जो किसी वस्तु पर लगकर उसके स्थान को परिवर्तित कर देता है या स्थान में परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल एक सदिश राशि है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, जबकि प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। और दाब का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। बल के मान बढ़ने पर दाब का मान घटता है, और बल के मान घटने पर दाब का मान बढ़ता है। अब यहाँ देखिए बढ़ता होगा, ये लड़का बहुत गलती करता है, यहाँ बढ़ता है। यानी दाब बल के अनुत्क्रमानुपाती होता है तथा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ नोट कर लीजिए, यहाँ पर बढ़ते होगा। समझे ना, एक का बढ़ेगा तो एक का घटेगा, ये बात याद रखिएगा।
अगला कहता कि आप पिन को नुकीला क्यों बनाते हैं। आप देखते हुए कांटे का कील होता है, चाइनीज कील होता है ना, उसे नुकीला क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर क्षेत्रफल का मान घटाएंगे तो दाब का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आइए इसके आंसर में आप क्या लिखिएगा, पिन आसानी से किसी चीज में पार कर जाए, दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी क्षेत्रफल कम होने पर दाब का मान क्या होता है, ज्यादा होगा, इसीलिए उसे नुकीला बनाया जाता है ताकि कम से कम बल में अधिक से अधिक दाब बने और कार्य आसानी से संपादित नहीं हो जाए। कहता आप अपने सिर पर कितना वायु का भार ढो रहे हैं। यदि आपके सिर का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है तो आप कहेगा कि अगर हम अपने सर पर वायु का भार ढो रहे हैं और हमारे शरीर का क्षेत्रफल जो है 100 वर्ग सेंटीमीटर है तो हम 100 केजी का भार ढो रहे हैं। कितने केजी का भार ढो रहे हैं, 100 केजी का भार ढो रहे हैं, समझे ना। अब आइए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता पर्वतारोही को पर्वत के ऊपर चढ़ने में सांस लेने में कठिनाई का सामना क्यों करना पड़ता है। तो आप देखिए जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा ना वैसे वैसे सांस क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल कम होते जाता है, तो हम लोग को सांस लेने में दिक्कतें होने लगती है। तो आप कहेगा पृथ्वी सतह से जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब कम होता चला जाता है। वायुमंडलीय की तुलना में शारीरिक रक्त या हवा का दबाव बढ़ जाता है, जिसके कारण पर्वतारोही को पर्वत के ऊपर चढ़ने में सांस लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अब देखिए कहता है 8 नंबर, कहता पास्कल ने कैसे दर्शाया कि द्रव सभी दिशाओं में दाब आरोपित करते हैं। तो आप इसका आंसर लिखिएगा, देखिए कैसे लिखिएगा। कहिए पास्कल ने अनेकों प्रयोग के आधार पर यह साबित कर दिखा दिया कि द्रव सभी दिशाओं में दाब आरोपित करते हैं। उन प्रयोगों में से एक प्रयोग इस प्रकार है कि एक कठोर रबर की गेंद यानी लॉन टोनिस लेते हैं, उसमें सुई की सहायता से सॉरी यहाँ क्या होगा, सुई की सहायता से, यहाँ पे सुई होगा, समझे ना, सुई की सहायता से छोटे छोटे बहुत से छिद्र हर तरफ कर देते हैं। इसे दबाकर वायु को निकाल दिया जाता है। इसके बाद जल से भरे बाल्टी के अंदर डुबाते हैं। गेंद से वायु दाब हटाते ही जल छिद्रों से अंदर चला जाता है। जब गेंद को बाहर निकाल लेते हैं तब उस दबाने पर सभी छिद्रों से जल बाहर निकलना शुरू हो जाता है। इस प्रकार देखा गया कि द्रव सभी दिशाओं पर दाब आरोपित करते हैं। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता आप किसी स्थान पर वायु दाब कैसे निकालेंगे। एक साधारण वायु दाब मापी निर्माण एवं क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। आपको किताब में फिगर है, वो किताब फिगर भी बना सकते हैं और लिखिएगा। एक साधारण वायु दाब मापी यानी नैनोमीटर की बनावट तथा क्रियाविधि का वर्णन। आवश्यक सामग्री यू आकार का एक ग्लास ट्यूब, एक प्लास्टिक की रबर का एक छोटा टुकड़ा लेंगे, धागा का टुकड़ा लेंगे, रबर लेंगे और क्रियाविधि देखिए क्या क्या करेंगे। यू नली के किसी बोर्ड पर लगा देते हैं। यू नली पर मध्य से निश्चित दूरी पर देखिए मध्य से निश्चित दूरी पर दोनों नली को आसंकित कर देते हैं। यू नली में कुछ रंगीन जल भर देते हैं। यू नली के दोनों बाहों पर जल के चिन्ह को स्तर को नोट कर लेते हैं। एक कीप के बड़े वाले मुंह पर बैलून की झिल्ली को बांध देते हैं। कीप की पतली नली में रबर की नली का दूसरा छोर यू नली के बाह में लगा दिया जाता है। इस प्रकार मैनोमीटर बनकर तैयार हो जाता है। कीप की झिल्ली पर ऊपर की ओर दाब लगाने से कीप के अंदर की वायु पर दाब लगता है। संपीड़ित होकर ये वायु नली के रंगीन जल पर दबाव डालती है। यू नली के दूसरी बाह का रंगीन जल बाह में ऊपर चढ़ जाता है। इस प्रकार झिल्ली को नीचे खींचने पर क्या होगा, नीचे खींचने पर, ये भी मिस हो गया, नीचे खींचने पर नल में रंगीन जल नीचे गिर जाता है। इस प्रकार द्रव से दाब की माप की जाती है। आपका यह चैप्टर यही द एंड होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, आपको यह क्वेश्चन से समझ आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें मोटिवेट करते रहिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।